अपना फ़र्ज़ निभाना है, वहाँ जाकर आऊँगी मैं। मैंने टाइटल देखा तो हमें लगा कि मम्मी जी का चैनल आएगा भाई भैया हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, मम्मी जी का चैनल नहीं था। मम्मी जी इस चैनल के माध्यम से अपने दिल की बातें अक्सर करती नज़र आती हैं। जी हाँ, मलिक्षा के वीडियो में मम्मी जी नज़र आई। तो टाइटल मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मम्मी जी अब अपना ऐसा कौन सा फ़र्ज़ निभावे जा रही हैं जो नहीं निभाई हैं, और अब टाइटल में भी लिख रही हैं कि ना मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी। तो भाई उत्सुकता हुई हमको और तमाम लोगों को भी हुई होगी। हालांकि इतिहास गवाह है, इनके सबके टाइटल के भ्रम में अगर तुम फंस गए तो समझो ना तुम गए काम से, है ना। तो इनका होता कुछ और है और लिखते कुछ और है, कहानी कुछ और होता है, ये सबको पता है। लेकिन मैंने सोचा फिर भी मम्मी जी को लेकर है टाइटल, है ना, और मम्मी जी फ़र्ज़ निभाने की बात कर रही हैं, जो कि मजाक ही लगता है। क्या ही बोले, मम्मी जी ने काश अपने फ़र्ज़ सही से निभाए होते। तो आज बात ही कुछ और होती है ना। लेकिन कोई बात नहीं जी, मम्मी जी बोल रहे हैं कि हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। तो चलिए हम भी चल देते हैं, मम्मी जी कौन सा फ़र्ज़ निभावत जा रही हैं, हम लोग गवाह बन जाते हैं कि ना मम्मी जी कौन फ़र्ज़ निभा रही हैं। कल को कुछ होगा तो कह देंगे नहीं नहीं देखो दुनिया जहान में मम्मी जी ने कोनो फ़र्ज़ निभावा हुआ या ना निभावा हुआ, लेकिन मम्मी जी ने यूँ फ़र्ज़ निभावा है। असल में कोई फ़र्ज़ में तो मम्मी जी का नाम जुड़े। जहाँ पे दरकार थी वो तो मम्मी जी निभाई नहीं, वहाँ से तुरंत हाथ खींच ली, है ना। तो चलिए आज मम्मी जी कोई नई का फ़र्ज़ निभाने जा रही हैं, तो हम भी चल देते हैं आप सबके साथ। आए चलिए फिर, देरी कोनो बात की। तो मम्मी जी और फ़र्ज़ दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। मम्मी जी का फ़र्ज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर फ़र्ज़ शब्द मम्मी जी के साथ जुड़ा पावा जाए तो मात्र एक काल्पनिक बात होगी, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं होगा। अरे भैया, इमा हंसे वाली कोनो बात नहीं है। देखो अभी तक जो होते आवा है वो यही होते आवा है कि मम्मी जी के फ़र्ज़ जो है ना मम्मी जी ने कभी नहीं निभाए। हाँ, वो दूसरी बात है कि उनकी बेटियां हमेशा गुणगान करती नज़र आती हैं, मेरी मम्मी ने एवरेस्ट फ़तेह करी, मेरी मम्मी ने ये करा, मम्मी ने वो करा। बाकी की मम्मियों ने तो घास ही छीली है, कुछ नहीं किया। वो बात दूसर की है ना। तो वैसे मम्मी जी का बेटियां गुणगान काहे करती, खास की बेटियां अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन यापन पाई हैं, है ना। जैसे चाहे ने मनमानी करी ने, जैसे चाहे ने ज़िंदगी जी ने, तो वो लिए मम्मी का गुणगान करती रहती हैं। हाँ, एक टाइम ज़रूर था जब बड़कन्नी जिज्जी की ज़िंदगी में मम्मी जी विलन बन गई थी कि ये शादी नहीं होगी, तब नोना जिज्जा की मम्मी ने भाई बहुत भगवानों से मन्नतें मांगी थी कि इन दोनों प्यार के पंछियों को मिलाए दो, उनका शादी ब्याह करा दो, हैं। तो उस टाइम ना नोना की जो है मम्मी बहुत ज़्यादा इन सब के साथ में थी, लेकिन मम्मी जी प्यार का दुश्मन बन गई थी। खैर रात आई बात गई, मम्मी जी ने सोचा ऐसा दामाद मुझे फिर ना मिलेगा, हैं। फिर मम्मी जी ने नोना से और इनका सबका शादी ब्याह करा दिया। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि पहले कर लीस, ऐसे कर लीस, वैसे कर लीस, उनका पर्सनल मैटर है। हालांकि जिज्जी ने एक बार फ़ोटो भी दिखाई थी, बड़कन्नी जिज्जी ने, कि मंदिर में जो 7 फेरे लिए थे औकात में रहो। तो जिज्जा जी ऐसे पैंट शर्ट पहने थे और हमार जिज्जी इंडिपेंडेंट जिज्जी है ना, बड़की बिग बॉस, उसने लोअर या कुछ ब्लैक पजामा पहना हुआ था और 7 फेरे ले रहे थे। जिज्जी ने खुद है वो फ़ोटो दिखाई थी, है ना। तो मंदिर की शादी की पुष्टि हमारी जिज्जी भी करती है अपने वीडियो के माध्यम से। वैसे समय समय पे हमारी जिज्जी ना हर बात की पुष्टि कर ही देती है। तो मम्मी जी ये सारे फ़र्ज ऐसे रह गए हैं टाँट है फुस होके। उसके बाद में छुटकन्नी की ज़िंदगानी में भाई मम्मी जी ने तो दिया सलाई। दिया सलाई कौन बना था? मम्मी जी। और तीली कौन लगा रहा था? बड़कन्नी। अपना मोबाइल मतलब कैमरा मोबाइल को ऑन कर करके, मम्मी जी आपको बुलावा नहीं आवाज़ जाओगी, मम्मी जी लिफाफे में कितने रुपए रखी हो, मम्मी जी उनके लड़के को भी कपड़े देने, मम्मी जी कीचड़ कौन, मम्मी जी कचरा कौन। मम्मी जी जब तक कीचड़ कचरा में आग नहीं लगाए दिन तब तक दम नहीं मारें। ऐसी सास होती हैं जो अपने दामाद को कीचड़ कहती हैं। तो मम्मी जी का भी ना इतिहास में बड़ा सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। भले चैनल पे नहीं है मम्मी जी, लेकिन मम्मी जी उतना ही फेमस हैं जितना बड़ी इनकी बिटिया फेमस हैं। इनका सबका चैनल है तब फेमस है, मम्मी जी बिना चैनल के फेमस हैं। कबो इनके वीडियो में आ जाएँ, कबो उनके वीडियो में गेस्ट अपीयरेंस में आती रहती हैं, और जब जब अपनी बातें कहनी होती हैं आए के ना मम्मी जी बोल जाती हैं। तो मम्मी जी फाइनली आज एक फ़र्ज़ निभावे जा रही हैं। कहाँ हैं? चलो बताते कहाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लो भैया, हम देखें ना तो पगला गए। हमें लग रहा था मम्मी जी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, तो छोटकन्नी को 2-4 तमाचा मारी ने और
गई हैं उधर कई सास के पैर छू माफ़ी मांग गलती हो गए और दोबारा से यूँ कुछ ना करी, और अगर करी तो 2-4 तमाचा मार दो हमारी तरफ से। हमें लगा कि मम्मी जी यूँ फ़र्ज निभावे गई अपनी बेटौनी का लेकर उसके ससुराल भिजावे गई हैं, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया की पूँछ। मम्मी जी गई भैया रिटायरमेंट पार्टी में। मतलब मम्मी जी का खाना पाना, घूमना, स्टेटस लगाना, पार्टी अटेंड करना मम्मी जी को बहुत भाता है। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। What? तो मम्मी जी मलिच्छा के साथ एक रिटायरमेंट पार्टी में गई थी। जी हाँ, मम्मी के ऑफिस में एक रिटायरमेंट थी तो इनवाइट किया गया था। वहाँ पे जो पारंपरिक डांस वगैरह हैं वो सब हुआ, रंगारंग कार्यक्रम हुआ। मम्मी जी ने खूब लुत्फ़ उठाया, बहुत मज़ा आया, आनंद आया। मम्मी जी ने पैसे भी ऐसे ऐसे उतार के फेंके। एक डांस कर रहा था भैया, तो कुल मिला के मम्मी जी खाए पिए गई थी। और मलिच्छा बतियाते नज़र आवा कि मम्मी जी अगर आप नहीं जाएंगी हैं, मम्मी जी का कहना अगर हम नहीं जाएंगे तो कल को हमारे जनवरी में रिटायरमेंट होगा 2024 में, तो हमारी रिटायरमेंट में कौन आएगा है। तो मम्मी जी ना भाई आगे जैसे कहते हैं ना शादी ब्याह में रिश्तेदार की शादी में कुछ है तो कहते हैं बहनी तुम्हारी बिटिया के ब्याह में हम यूँ दे दें, फ्रिज दे दिया भाई, नहीं तो टीवी दे दिया, तो हमारी बिटौनी के ब्याह हम यूँ सब दे दे हैं। तो थोड़ा थोड़ा इंतज़ाम करते रहते हैं लोग। और वैसे हमारी मम्मी जी ने करी। मम्मी जी चाहती हैं कि ना हमारी पार्टी में कोई आवे, गिफ्ट उफट दे जावे, भीड़ बढ़ावे। मम्मी जी पैसा वैसा खर्च करोगी, कुछ खिलाओगी पियाओगी हैं चलो, या चाय दे के ना एक बटुआ चढ़ा दिए पता चले हैं। जैसे छुटकन्नी जिज्जी वैसे भी मान चुकी है कि हमारी ज़िंदगानी में चाय ऐसे आ चुकी है कि का ही बताऊँ। ऐसे तो तुम्हारा जिज्जो नहीं आवा था, परमानेंट चाय आ गई है जिज्जी। कब वो 9 गिलास, कब वो 11 गिलास, कब वो 12 गिलास, तो एक बटुआ बना सकती हैं। तो मम्मी जी कुल मिला के गई थी ना आगे का इंतज़ाम करने कि कल को हमारा रिटायरमेंट होगा तो जाएंगे है ना, तभी उधर से कोई आएगा। मम्मी जी का ही बोलें, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि मम्मी जी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटी हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, अरे भाई जब इनका खुद का बेटा गया था शॉपिंग करने अपनी सास के साथ और अपनी होने वाली महबूबा दुपट्टा के साथ हैं, तो मम्मी जी तनिक से वहू के बारे में सोच लेती कि तुम्हारे आगे पीछे 10-4 लौंडे हैं भाई, एक इकलौता है तो इसका शादी ब्याह है, तो यहू में तुम्हारा तनिक फ़र्ज वर्ज है कि वो नहीं फ़र्ज होता। मतलब एक रिटायरमेंट पार्टी में जाना इनका फ़र्ज है ना, लेकिन अपने बेटे के सगे बेटे का सौतेला तो नहीं है ना। है मलिच्छा, मम्मी जी का सगी औलाद हो तो अगर तुम्हारी सगी औलाद है मम्मी जी, तब तुमको जाना चाहिए था ना उसकी शॉपिंग करवाने हैं। तब तो तुम्हारे ड्रामे शुरू हो जाते हैं, छुट्टी नहीं मिली, यूँ नहीं मिला, वो नहीं मिला, कब वो कमर में दर्द हो जाएगा, कब पेट में, नहीं पेट में दर्द नहीं होगा, पेट में दर्द होगा तो खाएंगी कैसे मम्मी जी हैं। तो मम्मी जी ने एक कर्मकांड करा है भाई। बेटौना की शादी में ना एंगेजमेंट में शॉपिंग करावे गई, यहाँ मलिच्छा गवा, और इधर से एक और लेडी नहीं गई, तब तो 3 लेडी थी। बड़कन्नू इधर आई थी, चाहती तो चली जाती, वैसे तो हर जगह मुँह उठा के चली जाती है, लेकिन तीनों नहीं गई भाई। पैसा चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए हैं, तो पैसा खर्च हो जाएगा तो अच्छी बात है का, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक ही खातिर तीनों में से एक को नहीं गई थी एंगेजमेंट की शॉपिंग करावे। और दूसरी की बात अब बताओ, वहाँ सबको यही लगा था कि चलो ठीक है एंगेजमेंट में नहीं गई, पर शादी में तो इंटरेस्ट लेंगी। पर शादी में भाई ऐसा तो लोग ना सौतेले बेटे के साथ भी ना करें हैं, अरे गांव मोहल्ले के साथ भी लेडी चली जाएं, ए चलो बहनी चलो चलो खरीदारी कर लाते हैं, लल्ला का शादी इतना दिनन बाद, इतने न जाने कितने सावन अकेले बीत गए, अब जाएगा ना घर बसे वाला है। तो मम्मी जी को बहनिया को जाना चाहिए था ना, लेकिन सब अपने अपना टिटम्बा करे पड़ी हैं। मम्मी जी पैसा खर्च कर एक जगह पे ना जाएंगी, मम्मी जी को बस मिलता रहे हैं। मम्मी जी जगह दिखाती रहेंगी, देखो यहाँ खाली वहाँ खाली, यहाँ यूँ लगने वाला वहाँ वो लगने वाला। तो मम्मी जी एक बार एक ऐसा फ़र्ज निभावे गई थी जिसका पेट से नाता था कि संडे का टाइम है, यहाँ रहेंगे तो यह महारानी फ़ोन चलाएगी, रील बनाएगी, स्टोरी लगाएगी और चले जाएंगे पार्टी में, तो कम से कम काम धाम करेगी, नहीं तो हमरे मत्थे छोड़ देगी, कहेगी मम्मी आई वॉन्ट माई मी टाइम है। तो फिर मी टाइम की तरह मम्मी ने सोचा मौका है निकल लो, इसका काम करे दो। अरे भाई मेंटल ना गिनो का अपना भलाई का पता आज तक। तो भाई मम्मी जी यूँ काम करे गई थी। तो आप
सभी को ना मम्मी जी का ये फ़र्ज़ कैसा लगा, मैं आप चाहती हूँ आपसे विनम्र निवेदन है कि 2 शब्द ज़रूर लिखें। मम्मी जी ने किस तरीके से अपना ये फ़र्ज़ निभाया, मम्मी का ये फ़र्ज़ निभाना क्या आपको पसंद आया? कृपया 2 शब्द ज़रूर लिखें। कितने प्रतिशत भारतीय जनता या फिर जितनी भी जनता है ना, जो मम्मी जी को देखती है उनको लगता है कि मम्मी ने वाकई में इस बार एक फ़र्ज़ निभाया। वही के बाद भाई मलिच्छा घर पहुंचता है, देखता है जो वर्कर लगे हैं उनको दिशा निर्देश देता है। ठेकेदार है ना, इधर इधर तोड़ाई करो, उधर उधर खुरचाई करो, इधर इधर इस लेवल से बनाओ हैं। लेवल की बात आते ही ना मुझे हंसी छूट जाती है। हमारे छोटकन्नी जीजी का लेवल है। वही के बाद मम्मी तोड़ते नजर आती हैं सेम फली बड़ी बड़ी। यही सेम फली छीन के मन करा था मलिच्छा के 2-4 जमा दें हैं। जहाँ कंटेंट देखता है मम्मी जी दिख जाए कि मेंटल नागिन दिख जाए, गांव वाला कोई दिख जाए, मिस्त्री दिख जाए, बस यूँ पकड़ लेता है। हमारे वीडियो में तनिक बोल दो, हमारी वीडियो में तनिक बोल दो। भाई कुछ भी को मिल जाए मलिच्छा को चलेगा। बस इसको ना 10, 12, 13 मिनट का वीडियो बनाना होता है। जब ये घूमन वूमन जाता है पता ही नहीं भाई कल को हनीमून होगा तो ये हनीमून मनाएगा या सिर्फ वीडियो ही बनाएगा। इधर उधर जब बोल कुछ बोले बस तुरंत कैमरा ऑन कर लेगा। और मम्मी जी को भी शायद ले जाए घुमाने का, कि इसने बोला जब हम घूमने जाएंगे तब आप नहीं जाओगी। तो ये सब जानबूझ के बोलते हैं नासपीटे कि लोग ना मुद्दा बनाएं कि देखो हनीमून पे सास भी जाएगी। मतलब कमाल है यार, ये लोग कंट्रोवर्सी करने के लिए कितनी गालियाँ खाने के लिए बेकरार रहते हैं कि आओ सब लोग हमको गरियाओ, बस ना बदले में देख कर जाओ। हमारा डॉलर बनना चाहिए जिससे हम घर बनवाएंगे, घूमने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे हैं और नई का कहानी बनाने कुछ नया कंटेंट पैदा करेंगे। वाह जी वाह, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मतलब इस मलिच्छे ने तो हद मचा रखी। एक भैया से सफाई करवा रहा था खेत का, भाई देख रहा है कि वो आदमी काम कर रहा है, उनको भी जूम करके दिखा रहा है, वो पलट के देख रहा है। मतलब हर किसी को इसका वीडियो बनाना होता है, जान का हो पहचान का हो कोई भी हो। इसके अलावा टाइल्स खंगालता नजर आवा, ऊपर के रूम बहनों के हिसाब से बने हैं, नीचे का मम्मी और आंचल का पसंद होना चाहिए। वैसे कोई कहीं और रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे ऊपर रहो चाहे नीचे रहो, बस कंटेंट बनता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम साथ साथ हैं, वो तो भैया पता चलेगा तुम कितना साथ साथ हो, कितना ऊपर रहोगे कितना नीचे रहोगे, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा है। चलो कोनो बात नहीं। फिर भाई अपना नारियल पानी पीते दिखा। अब नारियल खरीद के अलावा वहाँ भी कुछ पैसा लगे 50-60 रुपया, तो वीडियो में बिना दिखाए पी ले हैं। मतलब कमाल करते हो आप लोग, दिखाए का पिएगा ना। सब्जी पानी फल खरीदना और हाँ पानी टप टप हो रहा उसकी जगह कुछ सही करने के लिए सामान लाना, बस यूँ था वीडियो, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।